तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? तो आज हम यहाँ पे ट्वेल्थ का फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो पहली क्लास है आपकी ये ट्वेल्थ की, जिसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके जो ट्वेल्थ का अकाउंट्स है, राइट, उसमें कौन से वॉल्यूम में क्या क्या पढ़ना है आपको और किस वॉल्यूम से कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो अच्छे से समझ के चलना है। और ये क्लास जो है आपकी एकदम कॉन्सेप्ट बेस होगी और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि जब आप फंडामेंटल चैप्टर करोगे तो आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वहाँ पे, तो ये लेक्चर आपका बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो इसलिए अच्छे से समझ के चलना है। तो बाकी जो बच्चे होंगे, वैसे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, तो अभी कुछ बच्चे रह गए जिन्होंने आज की क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहला लेक्चर कर भी लिया है, ऐसे गौरव ने कर लिया है। तो गौरव, आज इसमें कुछ आपको थोड़ा और भी नया देखने को मिलेगा आगे, तो आप भी अपना कंटिन्यू रहो। स्टार्ट करें फिर क्लास, एक बार रिप्लाई करें। ओके सर। ओके ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यस सर। गुड गुड, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। देखो इधर, अब सबका ध्यान इधर अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे ट्वेल्थ का अकाउंट्स। तो ट्वेल्थ का अकाउंट्स है, एक बार इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका ट्वेल्थ का अकाउंट्स का जो सिलेबस है, उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला होगा आपका वॉल्यूम फर्स्ट, जो कि आपका 36 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, और जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि आपको पढ़ना है इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे यहाँ पे, तो इसमें जो आपको चैप्टर कवर करने हैं, सबसे पहला चैप्टर रहेगा पार्टनरशिप में आपका फंडामेंटल्स। ध्यान रखना, सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, और जो सेकंड चैप्टर है आपका, वो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर है इसमें आपका चेंज इन सर सेकंड पीएसआर, कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। चेंज इन पीएसआर, पीएसआर क्या होता है? पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे चलते हैं। इसके बाद जो इसमें आपका फोर्थ चैप्टर है, वो है इसमें आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और फिफ्थ चैप्टर है आपका रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। और इसके बाद इसमें लास्ट चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म।
तो पार्टनरशिप में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका 36 मार्क्स का कवर होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे वॉल्यूम सेकंड की, जो कि आपकी सेकंड बुक होगी, जो कि आपका 24 मार्क्स को कवर करेगी ये बुक। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में। कंपनी अकाउंट्स में सर क्या पढ़ना है हमें? इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके बाद जो आपका सेकंड एंड लास्ट चैप्टर है वो रहेगा आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स ये आपका वॉल्यूम सेकंड रहेगा। इसके बाद है आपका लास्ट वॉल्यूम, जो कि है आपका वॉल्यूम थर्ड, यानी कि आपकी थर्ड बुक। इसमें क्या पढ़ोगे आप? इसमें आप पढ़ोगे एनालिसिस करना। किसको एनालिसिस करोगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है। लेकिन जब हम 12th की बात करेंगे तो इसमें आपका इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का नोट्स टू अकाउंट्स और कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रहेगा इसमें, ध्यान रखना आगे। अब हम इसको एनालिसिस क्यों करते हैं ये सब तब हम आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वॉल्यूम है आपका ये। जिनको आगे चल के शेयर मार्केटिंग की नॉलेज लेनी है, होते हैं ना काफ़ी कि साइंस वाले बच्चे जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो भी, उनको इसके बारे में पता नहीं होता। तो ये वॉल्यूम आपका बहुत अच्छा है, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको ये बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला है, राइट। हर किसी की इनकम होती है आगे, आप भी 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, आपकी भी जॉब होगी, आपकी भी इनकम आएगी, और आपकी जो सेविंग होगी आप भी चाहोगे कि मैं ये पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां से मेरे को अच्छी रिटर्न मिले। तो बस ये वही वॉल्यूम है आपका। ये आपको सिखाएगा कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको अच्छी रिटर्न मिले। तो ये सब हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा बस मैं डिस्कस कर रहा था आगे चल के। तो इसमें ये तो आपको आइडिया लग गया कि एनालिसिस करते, तो इसमें आपके जो चैप्टर हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एनालिसिस करते हो किसकी मदद से करते हो, तो एक इसमें चैप्टर है आपका रेशियोज। ये सबसे ज़्यादा मदद करता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये आपका। एक इसमें जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके बाद एक चैप्टर रहेगा इसमें, एक तो होता है इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक एनालिसिस क्यों करते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एक आपके टूल्स कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के। तो वो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा फिर, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और ये जो वॉल्यूम है आपका, ये आपका 20 मार्क्स को कवर करेगा, ध्यान रखना। तो अभी तक कोई डाउट किसी का, एक बार ये बताएं मुझे पहले। ये थोड़ा सा हमने आपके सिलेबस को डिस्कस किया था यहाँ पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार रिप्लाई करें सभी। नो सर। नो सर। क्लियर है? वरुणी, गौरव, कनव, माहिका, सृष्टि, सुहानी, वंशिका, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, राइट, वॉल्यूम फर्स्ट से, जिसमें कि हम सबसे पहला चैप्टर करने जा रहे हैं आपका फंडामेंटल्स। चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
ये क्यों ज़रूरी है? फंडामेंटल्स चैप्टर में ध्यान रखना, हम इसे टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे और आगे जितने भी चैप्टर हैं आपके, फंडामेंटल चैप्टर हुआ आपका, हर जगह ये काम आने वाला है, ध्यान रखना। तो इसलिए अच्छे से समझना आपको। कुछ बच्चों को लगेगा कि चलो अभी तो पहला लेक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। तो सबसे पहला आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे कि जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे फंडामेंटल्स, तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपका, एक तो इसमें आ जाएगा आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, आपको ये पता होना चाहिए ना कि पार्टनरशिप है क्या। सेकंड टॉपिक रहेगा इसमें आपका पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है। थर्ड जो रहेगा इसमें वो रहेगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फार्म। इसके बाद फोर्थ चैप्टर रहेगा इसमें आपका, टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फार्म टू द पार्टनर। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक रहेगा इसमें आपका रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। और सिक्स टॉपिक रहेगा इसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसके बाद सेवेंथ टॉपिक रहेगा इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट्थ टॉपिक रहेगा इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और नाइन्थ टॉपिक रहेगा इसमें आपका पास्ट एडजस्टमेंट। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करने, ध्यान रखना। और ये टॉपिक इस तरीके से आपको कवर करने कि इस चैप्टर से आपका बोर्ड के एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का आएगा। ध्यान रखना, 6 to 8 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से। और ये 6 to 8 मार्क्स हर एक बच्चे के आने चाहिए। इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि जहां पे आपको लगे कि सर ये टॉपिक में ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे इन टॉपिक से आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे कोई क्वेश्चन पेपर हो आपका, वहां से क्वेश्चन हो, सैंपल पेपर, कुछ भी हो, आपको एक कॉन्फिडेंस ये आए कि सर हाँ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें। इस तरीके से आपको कवर करके चलना है। तो आज हम यहाँ पे ये सब कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपका एमसीक्यू और आपका प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से कवर हो जाए।
क्योंकि हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो आपका 80 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, राइट। 100 मार्क्स में 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो 80 में से आपको 80 स्कोर करना है, इसलिए हम पूरा यहाँ पे अच्छे से कवर करा के चलेंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इतना क्लियर हुआ सबका? एक बार रिप्लाई करें सभी। कोई यस सर। आगे चलते यस हैं, सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। देखो इधर आप, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की, उसके साथ ही ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा, राइट। सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम दोनों टॉपिक, एक तो पार्टनरशिप डीड, पहले मैं पार्टनरशिप डीड कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद हम उस पर आएंगे। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आप ही में से ले रहा हूं, बच्चों में से ही, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पे हुआ क्या, एक बच्चे ने और ज्वाइन किया, एक सेकंड, देखो इधर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, माहिका, वरुणी और सृष्टि, ठीक है। तीनों ने बिजनेस करने का सोचा है। तीनों ने कहा चलो एक बिजनेस करते हैं मिलके, और सारे लोग पैसा लगाएंगे बिजनेस में और जो भी प्रॉफिट आएगा अपना शेयर करेंगे आपस में। तो तीनों ने मिलके क्या सोचा है यहां पे, बिजनेस करने का। और बिजनेस कौन सा, इन्होंने कहा चलो हम पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस करते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं हम यहां पे, ये लो। तो इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है। अब मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, जब माहिका, वरुणी और सृष्टि, आप जब तीनों बिजनेस करोगे पार्टनरशिप की फॉर्म में, तो कोई यहां पे गारंटी है आपकी कि कभी भी इन फ्यूचर बिजनेस करते हुए आप तीनों के बीच में किसी बात को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं होगा? ये बताइए पहले मुझे, क्या आप इस बात की श्योरिटी दे सकते हो कि नहीं सर हमारे बीच में कभी भी डिस्प्यूट नहीं होगा? या आप ये कह सकते हो कि सर हो सकता है डिस्प्यूट, हो सकता है किसी भी बात को लेके? बोलो हाँ है ना? यस सर। वेरी गुड, हो सकता है ना? क्लियर है? तो आप क्या चाहोगे कि आपके बीच में डिस्प्यूट हो, या आप चाहोगे सर हमें झगड़ा थोड़े ना करना है, हमें तो बिजनेस करना है, राइट? तो आपने ये सोचा। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जिनकी वजह से आप तीनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो सबसे पहला है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट करके चलना आप सभी। सेकंड है आपका रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। थर्ड है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? बाय द पार्टनर टू द फर्म। फोर्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। इसके बाद फिफ्थ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पॉइंट नंबर 6 है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए जिनको लेके आप तीनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कहोगे सर कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से हम तीनों के बीच में डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? ये माहिका और ये वरुणी और ये सृष्टि। माहिका ये बताइए, आपने 10 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई है बिजनेस में और वरुणी ने जो कैपिटल लगाई है वो 3 लाख और सृष्टि ने जो कैपिटल लगाई है 2 लाख। तो टोटल जो आपने कैपिटल लगाई है बिजनेस में वो 15 लाख रुपीज लगाया है। सबसे पहले ये बताइए मुझे, सबसे ज्यादा कैपिटल किसने लगाई है? माहिका, आपने, राइट? सबसे ज्यादा कैपिटल किसने लगाई है? माहिका। अब मैं ये कहता हूं कि जो ये बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप की फॉर्म में, तो मान लेते हैं यहां पे बिजनेस से प्रॉफिट आया है। बिजनेस से प्रॉफिट आया कितना? 1,50,000 रुपीज का। और अगर मैं इस प्रॉफिट को आप तीनों में, माहिका, वरुणी और सृष्टि, मैं ये कहता हूं बराबर बराबर बांट देता हूं। 50,000 मैंने दे दिया माहिका को, 50,000 दे दिया इसमें से वरुणी और 50,000 दे दिया मैंने इसमें से सृष्टि। तो ये बताइए क्या मैंने सही किया? यहाँ पे एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है यहाँ पे या एकदम सही किया है मैंने? नो सर, नो सर। गड़बड़ नजर आ रही है। क्या गड़बड़ नजर आ रही है? सबको पता है वो, राइट? माहिका कहेगी सर मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई है और मेरे को प्रॉफिट का 50,000 रुपीज दिया है और सबसे कम कैपिटल सृष्टि ने लगाई है 2 लाख और वहीं पे वरुणी ने भी 3 लाख लगाई है और उनको भी मेरे बराबर प्रॉफिट दिया है। बोलो हाँ या ना? तो इसी बात को लेके आप तीनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, राइट? तो इसका वे आउट क्या है? तो इसका एक वे आउट निकाला गया कि देखो यहां पे ऐसा करते हैं कि भाई देखो, अगर यहां पे माहिका भी 10 लाख के बजाय यहां पे 3 लाख लगा सकती थी, तो जो 7 लाख माहिका ने एक्सेस लगाया, एक्स्ट्रा लगाया, वो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट कराती तो वहां से माहिका को इंटरेस्ट मिलता, राइट? तो आप तीनों के बीच में ये तय हुआ, ऐसा करते हैं हम कि सबसे पहले ना जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हम अपनी अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया जाएगा? कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जिसकी कैपिटल ज्यादा उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी कैपिटल कम उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे चाहे फिर आप इक्वली बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रिप्लाई करें एक बार, रिप्लाई करें सर एक बार। सर। देखो कैसे, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं? इधर देखो, मैं करके भी दिखा रहा हूं यहां पे आपको। माहिका, वरुणी और सृष्टि, सबसे पहले क्या हुआ यहां पे? कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे। ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो माहिका की कैपिटल है, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है यहां पे? मान लेते हैं 10% पर एनम का है, मान लेते हैं। तो माहिका की कैपिटल 10 लाख है, राइट? तो 10 रेट से थोड़ा कम कर लो आप, 10% से ऐसा कर लो, इसे कर लो आप 2% कर लो, 2% पर एनम है। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा कैपिटल किसकी लगी हुई है? माहिका, 10 लाख। तो अगर मैं 10 लाख का 2% निकालता हूं तो कितना आएगा यहां पे? 20,000। तो 20,000 तो इंटरेस्ट मिलेगा माहिका को। उसके बाद 3 लाख की कैपिटल है वरुणी की, वरुणी को 3 लाख का 2% कितना मिलेगा यहाँ पे? 6,000। और 2 लाख की कैपिटल है सृष्टि की, तो सृष्टि को कितना मिलेगा यहाँ पे? 4,000। अब बताइए मेरे को बाकी का प्रॉफिट कितना बचा? अब बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा?
तो कितना बांटा है मैंने अभी तक? 26 और 4, क्या मैं कह सकता हूं 30? तो अगर मैंने 150 में से अगर 30 बांट दिया तो अब कितना बचा हुआ है? अभी भी बैलेंस प्रॉफिट 1,20,000। अब इस प्रॉफिट को आप बराबर बराबर बांट दो। ये लो, कितना कितना? 40,000 माइका, 40,000 वरुणी और 40,000 यहाँ पे सृष्टि। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो वरुणी को अब कितना मिल रहा है प्रॉफिट में? 60,000, और वो उसको माइका को, और वरुणी को कितना मिल रहा है यहाँ पे? 46, और सृष्टि को कितना मिल रहा है यहाँ पे? 44। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे पहले क्या था, पहले और में इसमें क्या फर्क है? पहले जो प्रॉफिट था वो बराबर बराबर दिया जा रहा था, तो इसमें ये बताइए जिसकी कैपिटल ज्यादा उसको क्या फायदा। लेकिन अब मैंने इस तरीके से क्या किया कि पहले मैंने इंटरेस्ट दिया है सबको, तो यहाँ पे माइका को जो मिला है 60,000 मिला है, जबकि पहले कितना मिल रहा था? 50। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो जिसकी कैपिटल ज्यादा उसे इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, राइट। तो एक तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्यूट है वो दूर हो जाएगा यहाँ पे कि एक की ज्यादा कैपिटल लगी हुई है, दूसरे की कम कैपिटल लगी हुई है, इसी बात को लेके झगड़ा हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि चलो आप तीनों के बीच में ये डिसाइड हो गया है, ये तय कर लिया आपने कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे। अब इंटरेस्ट तो दोगे, लेकिन इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? भाई माहिका यहाँ पे ये कह सकती है कि 2% नहीं, इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% का या 20% का, ये भी कह सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट क्या रखना है, कैपिटल का, ये तीनों मिलकर डिसाइड करोगे आप, ध्यान रखना, राइट। तीनों मिलकर डिसाइड करोगे आप। ओके, क्लियर हुआ? रिप्लाई करें एक बार यहाँ पे। Yes, तो yes, एक तो पहला डिस्प्यूट ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। अब दूसरा डिस्प्यूट देखो यहाँ पे, दूसरा डिस्प्यूट किसको लेके? रेमुनरेशन को। इसे समझ लेते हैं यहाँ पे ये क्या है। सेकंड देखो यहाँ पे रेमुनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। माहिका और वरुणी और सृष्टि, मैं ये कहता हूं कि जो माहिका है वो यहां पे वर्किंग पार्टनर है। यहां पे माहिका कौन है? वर्किंग पार्टनर। और जो वरुणी और सृष्टि है वो है यहां पे नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर। अब यहां पे जो वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर क्या होता है? वर्किंग पार्टनर वो है जो डेली ऑफिस आ रहा है, बिजनेस को देख रहा है, राइट। और जो नॉन वर्किंग पार्टनर है वो घर पे बैठा हुआ है, पैसा लगा दिया बस बिजनेस में, और जब प्रॉफिट आता है तो वो कहते हैं कि लाओ मेरा प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट दो, मेरा हिस्सा दो। वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो ये बताइए जब सारी बिजनेस की एक्टिविटी यहां पे किसने की है? माहिका ने, राइट। तो माहिका वर्किंग पार्टनर है, तो माहिका यहां पे डिमांड करेगी सैलरी की। वो कहेगी आप तो घर पे बैठे हुए हो, तो मुझे तो इसके बदले जब मैं काम कर रही हूं तो मेरे को सैलरी चाहिए, और सैलरी भी कितनी चाहिए? यहां पे मान लेते हैं 20,000 पर मंथ, ये बोला है माहिका ने। तो इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। पहली बात तो वरुणी और सृष्टि ये कहेंगी कि हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, और अगर वो एग्री भी होती है कि चलो सैलरी देंगे, तो फिर इस बात के ऊपर डिस्प्यूट हो जाएगा कि सैलरी कितनी दें। माहिका ने कहा 20,000 तो कम से कम चाहिए मेरे को, लेकिन वरुणी और सृष्टि ने कहा 20 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 10,000 पर मंथ का, राइट। तो एक रीजन ये भी है आपका डिस्प्यूट का, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसके बाद थर्ड रीजन क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इसे समझ लेते हैं यहां पे। थर्ड रीजन क्या है आपका डिस्प्यूट का? देखो यहां पे ये है फर्म, ये यहां पे फर्म, और ये है यहां पे माहिका। और माहिका ने क्या किया है? फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज का। तो ये बताइए अगर माहिका ने फर्म को लोन दिया है तो माहिका फर्म से क्या डिमांड करेगी? इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना, रिप्लाई करना, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई करें। अगर आप किसी को लोन देते हो तो आप बताइए उससे इंटरेस्ट डिमांड करोगे नहीं करोगे? हाँ या ना? yes, तो sir. वेरी Yes, गुड। sir. अब यहां पे माहिका ने कहा कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कम से कम 20% पर एनम का। अब इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है
कि बाकी जो वरुणी और सृष्टि हैं पहले तो मना करेंगी कि हम आपको इंटरेस्ट क्यों दें, तो यहाँ पे चलो देना भी चाहिए क्योंकि लोन दिया है माइका ने, राइट। फर्म अगर कहीं से भी लोन लेती बैंक से तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट किस बात को लेके हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो वरुणी और सृष्टि ये कहेंगी कि हम आपको 20% पर एनम का इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे यहाँ पे कितना, मैक्सिमम 8% पर एनम का, या कोई और रेट भी हो सकता है। तो इसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ रीजन क्या है यहाँ पे, मेरे को थर्ड वाला नहीं आया समझ। थर्ड वाले में क्या है कि पार्टनर ने लोन दिया है, तो पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। सुहानी बोलो हाँ या ना। अगर आप किसी को लोन देते हो सुहानी, आपने अपने पड़ोसी को लोन दिया है, बताइए तो आप इंटरेस्ट मांगोगे नहीं मांगोगे उससे, तो बस आपने इंटरेस्ट मांगा 20% का, बाकी जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने कहा 20 नहीं मिलेगा आपको, 8% मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कहां से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट में से आप अगर ज्यादा इंटरेस्ट दोगे तो फिर बाकी पार्टनर के लिए प्रॉफिट कम बचेगा ना, इसी को लेकर डिस्प्यूट होगा। तो इसलिए बाकी पार्टनर तो ये चाहेंगे कि कम से कम इंटरेस्ट मिले यहाँ पे माइका को। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। इस बार क्या हुआ, ये लो ये फॉर्म है, तो इस बार फर्म ने क्या किया, यहां पे वरुणी को लोन दिया है, ये लो। अब की बार फर्म ने लोन दिया है वरुणी को, कितने रुपए का, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज का। तो फर्म क्या करेगी, वरुणी से इंटरेस्ट मांगेगी यहां पे कि इंटरेस्ट दो, राइट। अब वरुणी किस रेट से इंटरेस्ट दे, फर्म कहेगी कि इंटरेस्ट चाहिए मेरे को 15% पर एनम का, वरुणी कहेगी मैं इतना तो नहीं दे सकती, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% पर एनम का इंटरेस्ट दे सकती हूँ, फर्म ने लोन दिया है वरुणी को, राइट। तो इसको लेके डिस्प्यूट हो सकता है। इसके बाद आपका फिफ्थ रीजन है, पहले मैं रीजन आपको थोड़ा काउंट करा देता हूँ। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे समझते हैं, इसको लेके डिस्प्यूट कैसे हो सकता है। देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे फिफ्थ है ये आपका, ये है फर्म, ये है आपकी फर्म, और यहां पे कौन है, सृष्टि। सृष्टि आपने क्या किया, फर्म से 50,000 रुपीज निकाला है, आपने कितना निकाला है यहाँ पे 50,000 रुपीज। आपने इस पैसे का क्या किया, सृष्टि आपने इस पैसे से अपने लिए एक लैपटॉप परचेज किया है, आपने लैपटॉप खरीदा अपने लिए। तो मुझे ये बताइए सारे बच्चे, जब पैसा कहां से निकाला है, बिजनेस से, और खर्च कहां पे किया है, पर्सनल में, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी ड्राइंग्स, ठीक है ना, ये कहलाएगी आपकी ड्राइंग्स। तो ऐसे में क्या होगा, फर्म सृष्टि से इंटरेस्ट डिमांड करेगी, ध्यान रखना क्या डिमांड करेगी, यहां पे इंटरेस्ट डिमांड करेगी फर्म। अब इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, इसको लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि तो कहेगी, बाकी फर्म क्या कहेगी यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट दो 10% पर एनम का, पर एनम के हिसाब से, और सृष्टि कहेगी मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4% पर एनम का इंटरेस्ट दे सकती हूँ, इसी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, राइट। और लास्ट रीजन है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, ये लो लास्ट रीजन है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे समझते हैं ये क्या है, इसको लेके डिस्प्यूट कैसे हो सकता है। आप ये बताइए, आप तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस से प्रॉफिट आया है कितना, मान लेते हैं बिजनेस ने कमा के दिया है 1,50,000 रुपीज। अब इस 1,50,000 को कैसे बांटें, तो माइका ने बोला है कि इस प्रॉफिट को बांटेंगे 5:3:2 की रेशियो में, यानी कि इस प्रॉफिट के 10 हिस्से होंगे, 5 हिस्से मुझे मिलेंगे। और यहां पे वरुणी ने कहा है ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं बटेगा, ये बटेगा इस तरीके से कि यहां पे 3:2:1 इस तरीके से बटेगा, यहां पे 6 हिस्से होंगे, 3 हिस्से वरुणी को मिलेंगे। और सृष्टि ने कहा है आप दोनों गलत हो, ये जो प्रॉफिट आया ये ऐसे बटेगा 1:2:1 ऐसे बटेगा, राइट। तो देखो यहां पे अब इसी को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा।
सबकी जो पीएसआर रेशियो सबकी अलग अलग है। देखो यहाँ पे अब किसकी बात माने बताइए, यहाँ पे इसी को लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो मैंने कुछ आपको रीजन यहाँ पे काउंट कराए थे कि जिनकी वजह से जब आप बिजनेस करोगे तो इन फ्यूचर आप तीनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसके बाद। अब ये बताइए, ये तो पता चल गया कि किन बातों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। अगर ये बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन, अगर ये बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही डिसाइड कर ली जाएं, राइट, तय कर ली जाएं ये, और ये तय कैसे करोगे आप, डिसाइड कैसे करोगे आप ये ओरली भी कर सकते हो और आप ये रिटन भी कर सकते हो। ध्यान रखना दोनों आपकी वैलिड है, दोनों वैलिड है। लेकिन ओरली की अगर बात करें वैसे तो वैलिड है, राइट, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गया तो फिर ये किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये लो, यहां पे लास्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। आप तीनों के बीच में ओरली ये तय हुआ कि प्रॉफिट को ऐसे बांटा जाएगा, ये ओरली तय हुआ और ऐसा हुआ भी। 2 साल तक आपने प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांटा, लेकिन जैसे ही तीसरे साल का प्रॉफिट आया, माहिका ने क्या कहा, बाकी वरुणी और सृष्टि ने कहा कि अब प्रॉफिट ऐसे नहीं बटेगा, प्रॉफिट बटेगा 1:1:1 की रेशियो में, ऐसे बटेगा, राइट। जबकि ओरली आप तीनों के बीच में ये तय हुआ था। अब बताइए, तो माहिका कहेगी कि हमारे बीच में तो ये तय हुआ था, तो वरुणी और सृष्टि कहेंगे कि बताइए क्या एविडेंस है, कहां है, कुछ लिखित में है आपके पास, कब हुआ था ये ओरली तय हमारे बीच में, हमें तो नहीं पता। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे, वैसे तो ये वैलिड होता है, ध्यान रखना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे लिखी गई है वैसे तो ये ओरली भी वैलिड है, लेकिन जब डिस्प्यूट होता है ना तो ओरली कोई काम का नहीं है। तो उस टाइम पे क्या, अगर आपके पास रिटन है तो बेटर रहेगा। तो जब ये टर्म्स एंड कंडीशन रिटन में होती हैं, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। पार्टनरशिप डीड होती क्या है ये तो आपको पता चल गया, किस पे बनती है। एक्चुअली होता क्या है, आपने स्टैम्प पेपर के बारे में सुना होगा, सबने सुना है स्टैम्प पेपर के बारे में। यस सर। वेरी गुड, स्टैम्प पेपर के बारे में आप सबने सुना होगा। ये क्या आपका स्टैम्प पेपर, तो ये भी जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ध्यान रखना ये इसी स्टैम्प पेपर में लिखी जाती हैं, इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसी में लिखा जाएगा आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे, इसी में लिखा जाएगा पीएसआर रेशियो क्या रहेगी, और उसके बाद तीनों पार्टनर के सिग्नेचर होंगे, माहिका और यहां पे वरुणी और यहां पे सृष्टि, आप तीनों के सिग्नेचर होंगे। आप ध्यान रखना कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि जो भी ऊपर यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं मैं उनको मानने से इंकार करता हूं। आप सबको ये टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेंगी। क्लियर हुआ। तो डीड में ये सब लिखा होगा, ध्यान रखना। अब डीड में क्या लिखा होगा, ये लिखा जाएगा, आप तीनों डिसाइड करोगे कि इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा। मान लेते हैं आप तीनों ने तय किया है 10% पर एनम, तो ये डीड में लिखा जाएगा। रेमुनरेशन किसको मिलेगा, रेमुनरेशन में आता है आपका सैलरी और रेमुनरेशन में आता है आपका कमीशन, ध्यान रखना, राइट। मैंने बात की थी ना कि सैलरी किसको मिलती है, वर्किंग पार्टनर को, तो इसमें लिखा जाएगा कि माहिका को सैलरी कितनी दी जाएगी, 20,000 पर मंथ या कुछ और। तो ये तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे और ये डीड में भी लिखा जाएगा, स्टैम्प पेपर में लिखा जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद अगर लोन दिया है किसने, पार्टनर ने, किसने दिया था लोन, माहिका ने, किसको दिया था, फर्म को दिया था, तो माहिका को इंटरेस्ट कितना मिलेगा फर्म से, ये भी इसमें लिखा जाएगा डीड में कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो फर्म से उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा कितना, मान लेते हैं लिखा हुआ है इसमें 20% पर एनम, तो ध्यान रखना 20% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मैं ये कहता हूं इस बार लोन दिया है फर्म ने, किसको दिया है, पार्टनर को, तो फिर फर्म क्या करेगी, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। रेट क्या रहेगा, अगर ये रेट भी डीड में लिखा हुआ है कितना, मान लेते हैं 12% पर एनम, तो ध्यान रखना जब भी फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी तो फर्म उस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 12% पर एनम का।
तो ये सारे रेट, ये कोई रेट और भी हो सकता है, जो भी आप तीनों के बीच में तय हुआ है, डीड में लिखा हुआ है, वही रेट रहेगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। तो आपने सृष्टि कितना निकाला था फॉर्म से लैपटॉप के लिए? 50,000। अब आप इंटरेस्ट कितना दोगे? तो ये भी डीड में लिखा जाएगा कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितना? मान लेते हैं यहाँ पे 5% पर एनम, तो इसी रेट से फिर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ध्यान रखना। और पीएसआर रेशियो क्या रहेगी? तो ये जो भी तय हुआ आपके बीच में, मान लेते हैं ये तय हुआ है 5:3:2, तो ध्यान रखना जब भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा उसे हम ऐसे ही बांटेंगे। ओके, क्लियर हुआ ये? एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? वरुणी, गौरव, कनव, माइका, सृष्टि, स्वामी। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये तो था आपका कि यहां पे आपकी डीड है, लिखा हुआ है। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताना है क्या होगा। माहिका, वरुणी और सृष्टि, आप तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है। आप तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके बीच में कोई भी डीड नहीं है। यह आपका विदाउट पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं है इस बार। अब मुझे ये बताइए, अब डीड नहीं है और इस बार अगर आप तीनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है किसी बात को लेके, अब कोई झगड़ा हो गया आप तीनों के बीच में, अब उस डिस्प्यूट को कैसे दूर करोगे आप? अरे पहले तो आपके बीच में डीड थी, आप उसकी मदद से डिस्प्यूट को दूर कर सकते थे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, अब कैसे डिस्प्यूट को दूर करोगे? और डिस्प्यूट कौन सा? वही जो मैंने लिखा था यहां पे, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डिस्प्यूट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, अगर डिस्प्यूट है आपका रेमुनरेशन को लेके, अगर डिस्प्यूट है आपका इंटरेस्ट को लेके, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अगर डिस्प्यूट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, अगर डिस्प्यूट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेके, और डिस्प्यूट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, पीएसआर। तो इन बातों को लेके डिस्प्यूट हुआ है आप तीनों के बीच में, इनमें से किसी को भी लेके या सभी को लेके। अब बताइए कैसे इस डिस्प्यूट को दूर करेंगे? अब तो डीड भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं, कुछ तय नहीं हुआ आपके बीच में, तो ध्यान रखना ऐसे में डिस्प्यूट को दूर करेंगे यहां पे किसकी मदद से? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फिर यहां पे जो एक्ट कहेगा वो बात हमें माननी पड़ेगी, ध्यान रखना। और पता है एक्ट क्या कहता है? देखो यहां पे एक्ट ये कहता है यहां पे, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर झगड़ा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो एक्ट कहता है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, चाहे यहां पे एक पार्टनर ने सबसे ज्यादा कैपिटल ही क्यों नहीं लगाई है। अगर झगड़ा हुआ है यहां पे रेमुनरेशन को लेके, सैलरी को लेके या कमीशन को लेके, तो एक्ट कहता है यहां पे कोई रेमुनरेशन या सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर डिस्प्यूट हुआ है यहां पे कि लोन दिया है किसने? पार्टनर ने। किसको दिया है? फर्म को। तो किसने दिया था लोन? माहिका ने दिया था। और माहिका यहां पे डिमांड कर रही है कि मेरे को 20% पर एनम से इंटरेस्ट चाहिए।
तो एक्ट पता है क्या कहता है? एक्ट कहता है इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन 20 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पे 6% पर एनम के हिसाब से, ध्यान रखना। और अगर मैं ये कहता हूं लोन दिया है इस बार फर्म ने, किसको? पार्टनर को, तो फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब क्या चार्ज करेगी? तो एक्ट ने मना कर दिया, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती फर्म, ध्यान रखना। झगड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके, सृष्टि ने लैपटॉप लिया था, बिजनेस से पैसा निकाला था, तो फर्म क्या कहती है? कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते आप सृष्टि से। और झगड़ा है कि बिजनेस से जो प्रॉफिट आया उसे कैसे बांटे, क्योंकि सबने अपनी अपनी रेशियो बताई है, तो यहां पे एक्ट क्या कहता है? वो कहता है प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, ध्यान रखना, इक्वली 1:1:1 की रेशियो में। क्लियर हुआ ये? एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस सर। आप ध्यान रखना, इसी के ऊपर आपके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे। जब आप बुक से क्वेश्चन करोगे ना, तो कहीं पे आपकी डीड साइलेंट रहेगी, कहीं पे डीड में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और अगर ये टॉपिक आपका कवर नहीं है पार्टनरशिप डीड वाला, तो आप फिर गलती करोगे, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को पूरा समझाया है आपको, ठीक है ना, कि अगर डीड है तो क्या करेंगे, डीड नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपका ये क्लियर हो गया तो बताना, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे अभी डिस्कस करते हैं, तो बताना मेरे को क्या होगा इसमें, ठीक है, अगर आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को समझा है तो। चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बताना है आप सबको, जिससे मैं पूछूंगा उसको जवाब देना है। ये माहिका, ये वरुणी और ये सृष्टि, आप तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप की फॉर्म में, लेकिन आप तीनों के बीच में यहां पे कोई भी डीड नहीं है। ये जो बिजनेस है आपका, ये है आपका विदाउट पार्टनरशिप डीड। अब मैं यहां पे पहला केस बना रहा हूं, केस नंबर 1। माहिका ने लगाई है यहां पे 10 लाख की कैपिटल, वरुणी ने लगाई है यहां पे 3 लाख की कैपिटल, और सृष्टि ने लगाई है बिजनेस में 2 लाख की कैपिटल। तो सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई है माहिका ने, और माहिका यहां पे डिमांड्स कर रही है क्या? माहिका ने यहां पे डिमांड्स किए, यहां पे वो कह रही है मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे। माहिका ने कहा मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे, कितना? 12% पर एनम का। बताएं वरुणी, बताएं क्या इंटरेस्ट मिलेगा माहिका को? नहीं मिलेगा, रिप्लाई करें। नहीं सर। सृष्टि बताएं क्या इंटरेस्ट मिलेगा माहिका को? हाँ या ना? माहिका आप बताएं, आपको आप माहिका आप बताएं, आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो अभी मैंने बताया ना आपको, देख सकते हो यहां पे मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर विदाउट पार्टनरशिप डीड है फिर जो एक्ट कहेगा वो बात माननी है। और एक्ट ने क्या कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में? नो, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती फर्म, ध्यान रखना। वो सॉरी, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फर्म से। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, सेकंड केस बना रहा हूं मैं यहां पे। सेकंड केस, सेकंड केस है यहां पे माहिका, वरुणी और सृष्टि। माहिका है यहां पे वर्किंग पार्टनर, और वरुणी और सृष्टि है यहां पे नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर। तो यहां पे माहिका ने डिमांड की है कि मेरे को सैलरी चाहिए, और वो भी 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। बताएं गौरव, क्या माहिका को यहां पे सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। कनव आप बताएं, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? गौरव ने सही कहा है, नहीं मिलेगी सर। वेरी गुड बेटा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्ट ने मना कर दिया है यहां पे, राइट। एक्ट ने मना कर दिया, या तो डीड में लिखा होना चाहिए था कि कितनी सैलरी मिलेगी, और अगर डीड ही नहीं है, साइलेंट है, तो फिर यहां पे जो एक्ट कहेगा वो बात माननी पड़ेगी। तो यहां पे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक और केस बनाते हैं यहां पे।
थर्ड केस, ये है फर्म और ये है माहिका। माहिका ने फर्म को लोन दिया है, कितने का लोन दिया है? 2 लाख रुपीज का। और माहिका फर्म से इंटरेस्ट डिमांड कर रही है, कितना डिमांड कर रही है इंटरेस्ट? 20% पर एनम का। बताइए माहिका, आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? माहिका रिप्लाई करें। आपने फर्म को लोन दिया है और आप फर्म से इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हो 20% पर एनम का, आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो कितना मिलेगा? कितना? अच्छा आप बताएं वरुणी, सही कहा माहिका ने? वरुणी कितना मिलेगा? सर 6% मिलेगा क्योंकि 20% वेरी नहीं गुड, मिलेगा। ठीक है ना, सही जवाब दिया आप दोनों ने। यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन 20 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने सही जवाब दिया सबने। तो यानी कि आप सबके यहाँ पे अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर हो गया। आप मेरे को ये बताइए, आगे चलते हैं इसके बाद, ये तो क्लियर हो गया आपका। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आप तीनों ने मिलके, ये तो टॉपिक आपका कवर हो गया डीड वाला। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहेंगे ये बताइए। तो देखो यहाँ पे एक ये भी टॉपिक कवर कर लेते हैं यहाँ पे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल लेके आपको कुछ पूछने वाला हूं, यहां पे बताना क्या होगा इसमें। आप ये बताइए पार्टनरशिप किसे कहोगे आप? पार्टनरशिप क्या होती है? तो आप सर, कहोगे, जिसमें हाँ दो से या हाँ, दो सारे ज्यादा बच्चे यही जवाब देंगे कि सर हमने सुना है मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम उसमें 50 पार्टनर होते हैं, राइट। चलो एक तो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम। फिर सेकंड आप कहोगे सर बिजनेस होना चाहिए, चलो मैंने ये भी मान लिया। फिर आप कहोगे सर बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है, बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है वो पार्टनर्स में शेयर होना चाहिए, राइट। तो आप ये कहोगे सर यही पार्टनरशिप होती है, एक तो मिनिमम 2 पार्टनर मैक्सिमम 50 बिजनेस होना चाहिए और जो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में शेयर होना चाहिए, यही पार्टनरशिप है। क्लियर है? अच्छा सबसे पहले ये बताइए, ये जो हम कह रहे हैं ना पार्टनरशिप, ये जो 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर, ध्यान रखना पहली बात आपको ये पता है कि जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो ना तो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। डीड बनती है नहीं बनती? बोलो हाँ या ना। और डीड क्या है आपका? Yes, sir. रिटर्न एग्रीमेंट। डीड क्या है? जब भी पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कहोगे वो क्या है आपका यहाँ पे? डीड है, ठीक है ना। यानी कि एग्रीमेंट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो पहली बात ध्यान रखना कि जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी पार्टनर मिलके फर्म बना रहे हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात वो पार्टनर यहाँ पे ये वैलिड पर्सन होने चाहिए, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर वैलिड पर्सन कौन कहलाएगा? वैलिड पर्सन किसको मानेंगे? तो देखो यहां पे वैलिड पर्सन किसको कहा जाता है, वैलिड पर्सन किसको कहेंगे हम? तो इसके लिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब आप इस एक्ट का सेक्शन 11 स्टडी करोगे तो सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग एज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कौन आएगा आपका? एक तो माइनर, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैं यहां पे पूरा करा रहा हूं आपको। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, थर्ड
person disqualified by any law। ध्यान रखना, यानी कि मैंने कहा था माहिका, वरुणी और सृष्टि, आप तीनों ने मिलकर फर्म बनाई थी, आप तीनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, तो सबसे पहले आप तीनों वैलिड पर्सन होने चाहिए। ध्यान रखना, वैलिड पर्सन, इन तीन को छोड़ के बाकी सब वैलिड पर्सन है, इन तीन को छोड़ के। माइनर जो लेस देन 18 ईयर्स है, 18 साल से अगर आप तीनों में से कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी एज 18 साल से कम है, तो ध्यान रखना वो माइनर कहलाएगा। आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसके साथ पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। अनसाउंड माइंड मींस पागल व्यक्ति, अगर आप पागल व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसके साथ फर्म नहीं बना सकते। ध्यान रखना। और इंडिया के अगर किसी भी लॉ के द्वारा किसी पर्सन को डिस्क्वालिफाइड कर दिया है तो उसके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, वो वैलिड पर्सन नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि एक पार्टनरशिप के लिए जो आप कह रहे थे ना, मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर, तो ये जो पार्टनर है वो वैलिड पर्सन होने चाहिए। ध्यान रखना। तो एक तो ये क्लियर हो गया आपका कि वैलिड पर्सन होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अब ये बताइए यहां पे, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बताना मेरे को यहां पे, बताना मेरे को यहां पे, सारे बच्चे ध्यान देना इधर। मेरे को ये बताइए यहां पे, ये है मिस्टर ए, ये बिजनेस करता है, ये क्या करता है? बिजनेस करता है। और मिस्टर ए के 2 सन है यहां पे, एक रवि और दूसरा है यहां पे हरि। अब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है और ये बिजनेस को अब रन कौन चला रहे हैं, कौन करा रहे हैं? रवि और हरि, दोनों बिजनेस की देखरेख कर रहे हैं, दोनों बिजनेस को चला रहे हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर रवि और हरि 2 पार्टनर हो गए और बिजनेस भी है, तो ये पार्टनरशिप है या नहीं है? एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे, क्या इसे पार्टनरशिप कहोगे आप? अरे तो घर के बंदे हैं। यहां पे सुहानी ने कहा कि सर ये तो घर के बंदे हैं, ये तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकती अब समझ लो यहां पे। तो जब ये सेक्शन 5 किसका था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स डेट the relation of partnership arises from contract and नॉट फ्रॉम स्टेटस। यानी कि सेक्शन 5 की वजह से हम इसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ये क्या है? अरे ये स्टेटस है, ये स्टेटस है कि मिस्टर ए की फैमिली में यहां पे रवि और हरि का यहां पे बर्थ हुआ, उसी के साथ वो बिजनेस के मालिक बन गए। और आपको पता है पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? यहां पे रिलेशन। ध्यान रखना, रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। समझ गए ना? अब आ जाओ यहां पे, अब क्लियर हो गया पूरा, ये पार्टनरशिप है। ध्यान रखना। तो अगर हम इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का, तो इसमें लिखा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, बस आपका 5 से 10 मिनट होंगी बस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932, the term partnership is the relation
हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देख लो यहां पे, रिलेशन बिटवीन टू और more persons who have agreed to share the profits of a business. Carried on by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन होती है आपकी पार्टनरशिप की, ध्यान रखना। हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। क्या लिखा हुआ है देख लो यहां पे, अभी मैंने बताया था आपको सबसे पहले, तो सेक्शन 4 ने डिफाइन किया है कि पार्टनरशिप किसे कहेंगे। सेक्शन 4 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। क्या कहा है इसमें कि द टर्म पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन। क्या होना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 5 प्रोवाइड्स रिलेशन। क्या है रिलेशन? कहां से आपका आता है? कॉन्ट्रैक्ट से। लिखा हुआ ना, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एराइज, लिखा हुआ ना, एराइजेस कहां से? कॉन्ट्रैक्ट से। ध्यान रखना, यानी कि जो पार्टनर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट होता है। ध्यान रखना। तो इसलिए यहां पे एक तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए। किन पार्टनर के बीच में? वो पार्टनर 2 हो या 2 से ज्यादा। ज्यादा कितना यहां पे? 50 पार्टनर। ध्यान रखना। और उनके बीच में क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ध्यान रखना। यानी कि अगर आपने कोई सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, कोई एनजीओ बनाई है, तो उसको क्या हम पार्टनरशिप कहलाएंगे? क्या वो पार्टनरशिप कहला सकती है? उसमें अगर मान लेते हैं 2 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट है, वो सोशल वेलफेयर है। ध्यान रखना, राइट? उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसलिए बिजनेस ही पार्टनरशिप कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, ये समझ में नहीं आई आपके सर ये क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? तो पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ध्यान रखना, जैसे माइका, वरुणी और सृष्टि, तो आप तीनों पार्टनर हो, राइट? तो आप तीनों का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। कैसे? समझ नहीं आया सर? यानी कि अगर आप में से कोई पार्टनर एक्ट करता है, जैसे मान लेते हैं यहां पे सृष्टि ने क्या किया, आपका काम क्या है? आपका बिजनेस है, आप लकड़ी से फर्नीचर बनाते हो, ठीक है ना? आप लकड़ी से फर्नीचर बनाते हो, तो सृष्टि ने क्या किया? कोई एक्ट किया है। एक्ट क्या किया सृष्टि ने? ये सप्लायर है, मान लेते हैं ये है यहां पे कौन? गौरव। ये लकड़ी का सप्लायर है। अब सृष्टि ने क्या किया? यहां पे गौरव से यहां पे लकड़ी परचेज की है, ठीक है ना? लकड़ी परचेज की है, और कितना परचेज किया? मान लेते हैं यहां पे 1000 केजी, 1000 केजी यहां पे लकड़ी परचेज की है गौरव से। तो यहां पे सृष्टि ने एक्ट किया है, तो सृष्टि के लिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? सृष्टि के ये दोनों कहलाएंगे प्रिंसिपल, और इन दोनों के लिए सृष्टि क्या कहलाएगी? इन दोनों के लिए सृष्टि कहलाएगी एजेंट। ध्यान रखना। तो वही मैंने कहा यहां पे कि पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। जब कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है, जैसे यहां पे देखो गुड्स परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है यहां पे, राइट? तो यहां पे सृष्टि ने एक्ट किया है,
तो इस किए हुए एक्ट के लिए बाकी के पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि गौरव यहाँ पे अगर पेमेंट नहीं करती है यहाँ पे सृष्टि गौरव को, तो गौरव यहाँ पे केस फाइल कर सकता है। माहिका, वरुणी, सृष्टि, आप तीनों पे कर सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि सृष्टि के किए हुए एक्ट के लिए बाकी के पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इसी को हम कहते हैं कि पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। क्लियर हुआ ये? रिप्लाई करें। यही होता है आपका कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आप में से कोई, चाहे एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया है, बाकी के पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो हाँ बताएं सर, एजेंट कौन हो गए? एजेंट कहलाएगी यहाँ पे सृष्टि। माहिका और वरुणी के लिए एजेंट है सृष्टि, क्योंकि सृष्टि ने गुड्स परचेज किया गौरव से। लेकिन सृष्टि के लिए माहिका और वरुणी प्रिंसिपल कहलाएंगी। क्लियर है? सर हाँ बताएं। सर ये जो पार्टनरशिप है इसमें तो घर के लोग भी कहलाते हैं। क्या कह रहे हो? घर तभी जो आपने एग्जांपल दिया था हरी और रवि, तो वो क्या होंगे? हरी और रवि, ये तो क्लियर हो गया ना कि पार्टनर्स के बीच में कौन होता है, एक तो प्रिंसिपल और एजेंट। और एजेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में। ये तो क्लियर हो गया ना, एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे। बताएं एक बार सभी, रिप्लाई करें। यस सर। यस सर। हाँ अब बताएं, कोई भी आपका डाउट है तो इसके बारे में अब बताएं मेरे को। कोई भी डाउट है आपका? नो सर। तो कैसी लगी आपको क्लास, बताएं मुझे। ये आपका पहला लेक्चर था। अच्छी सर। अच्छे से आ गया, सारा टॉपिक अच्छे से कवर क्लियर हो गया ना। यस सर। हाँ यस सर। वरुणी आपका कोई डाउट? गौरव आपका, कनव आपका, माइका, सृष्टि, सोहानी, वंशिका। वंशिका आपने बेटा लेफ्ट कर दिया था बीच में। चलो ये लेक्चर ना आप दोबारा से देख लेना वंशिका, मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो जिसका रह गया, अभी कई बच्चे रह गए तो वो भी वहां से कर लेंगे, ठीक है। हाँ अब आपने देखा, अगर आज की क्लास आपकी मिस हो जाती तो आपका ये पूरा कंसेप्ट निकल जाता, ठीक है ना। आगे चल के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है आप सबको, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी, आप सबने अच्छे से पढ़ा है। और एक अलग से आप सबको एक फेयर नोटबुक बनानी है, अलग से मेरी क्लास की अलग बनानी है, ठीक है ना। और आप उसी को अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसी से आप 95 प्लस स्कोर ऐसे ही कर लोगे आप, 100 आउट ऑफ 100। जो मैं यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लेना बस। 11th का तो ऐसा रहता है कि देखो, जो स्कूल का जो पेपर सेट करते हैं वहाँ के टीचर सेट करते हैं, लेकिन ये बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आपके स्कूल का टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसमें बोर्ड से आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, वही आपको करना है। तो अब जो 12th में हम कराएंगे वो आपका 100, जो भी हम करा रहे हैं, पहली बात आपका पूरा एग्जाम में आएगा, एक भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, चाहे आपका एमसीक्यू है, चाहे आपका वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हर एक आपका कवर होगा इसी में से। तो इसलिए वही मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे अच्छे से नोट बना के चलने हैं आपको। ये 12th है, 11th नहीं है, ठीक है ना। 3 वॉल्यूम है आपके, तीनों वॉल्यूम हमें कवर करने हैं अच्छे से। वो भी खूब सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बुक में भी क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलेंगे हम। और बुक के क्वेश्चन का फिर क्या होगा, आपको बुक के क्वेश्चन एकदम आसान लगेंगे फिर, ठीक है ना। जब आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप देखना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना बुक का, आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा फिर। तो इसी तरीके से हमें क्लासेस करनी है। कोई भी डाउट रहता है किसी का, आप मेरे को एक बार नहीं 10 बार पूछो आप क्लास में, लेकिन समझ में आना चाहिए अच्छे से। और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। रेगुलर हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट जरूरी भी है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब अगर कोई डाउट है आपका, अब अपना कोई भी बच्चा जो डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है, वो आप पूछ सकते हो मेरे से, बताएं। सर हाँ बताएं स्वानी। सर वो हरी और रवि पार्टनरशिप कहलाएंगे? अच्छा हरी और रवि, अच्छा उसके कह रहे थे आप। नहीं, वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस है ना।
आपका वर्थ हुआ है फैमिली में, आप बिजनेस के मालिक बन गए, तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ना साइन हुआ है। और आपको पता है पार्टनरशिप के लिए एक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, रिलेशन होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। रिलेशन का मतलब है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं है। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नो, कोई पार्टनरशिप नहीं है। बताएं क्या कह रहे हो? घर के लोग नहीं गिराते इसका नहीं मतलब नहीं ये। नहीं, वो नहीं आते, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। और कोई डाउट किसी का? क्लियर है सबका डाउट? और कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? कनब आपका कोई डाउट? गौरव आपका? माहिका आपका? सृष्टि, स्वानी, वंशिका आपका कोई डाउट? नो सर। सर। सब क्लियर है सबका? वेरी गुड, सर। ओके, ठीक है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना आगे मैं आपको शेड्यूल वगैरह भेजूंगा कि आपकी क्लासेस के डेज कौन से रहेंगे, और क्लास की टाइमिंग तो यही सही रहेगी ना सबके लिए, 7 to 8, या फिर इसके बाद भी रख सकते हो आप, 8 to 9 भी रख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, सर। ठीक है ना। देखो अब मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे अकॉर्डिंग, हाँ देख लो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारा 7 to 8 भी रहेगा, 8 to 9 भी रहेगा, 9 to 10 भी रहेगा। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर है, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ थोड़ा सा मैं ये और बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, अब किसी के स्कूल में आपका वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, अब किसी के में चल रहा है आपका वॉल्यूम सेकंड, और किसी के में चल रहा है आपका वॉल्यूम थर्ड, ठीक है ना। तो वो बच्चे कहेंगे सर हमारे में तो सेकंड चल रहा है, तो आप सेकंड से स्टार्ट करो। कुछ कहेंगे कि सर हमारे में थर्ड चल रहा है, थर्ड से स्टार्ट करो। तो ऐसा है, मेरे अकॉर्डिंग आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो आप अच्छे से, क्योंकि जो वॉल्यूम थर्ड है ना, इसमें से आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना 20 मार्क्स का, इसी में से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका। तो ये क्या होगा, ये उसी टाइम होगा आपका, तो आपको ना उसी टाइम ये पढ़ा हुआ है आपका, तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा अपडेट रहेगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से जवाब भी दे पाओगे। और करना तो हमें सारा ही है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में आपका सेकंड चल रहा है तो आप कहोगे सर मेरा तो सेकंड चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे स्कूल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे जो क्लासेस करेंगे वो इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि आपके तीनों वॉल्यूम में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप ये ना कहो कि सर ये इतना आसान टॉपिक है ये, तो एकदम हम उसे आसान बना देंगे। और मैं आपके तीनों वॉल्यूम बेटा आप सारे बच्चों के ऊपर ही एग्जाम्पल दे के कराऊंगा, ध्यान रखना। आप देखना कोई भी वॉल्यूम, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आप बच्चों का एग्जाम्पल लूंगा, जिससे क्या होगा उस टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से करके चलेंगे हम, तो आप ऐसे ही करके चलो अपना। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताएं, इसके अलावा कुछ पूछना हो। अब तो नहीं कोई डाउट किसी का? नो सर। नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल, आपको आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उसी में मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे हैं अपना, जैसे अकाउंट्स की क्लास तो यहाँ पे चली रही है आपकी, अगर उनको लगता है कि सर हमें इकोनॉमिक्स की भी चाहिए, बिजनेस स्टडी की भी चाहिए, तो वो क्लासेस भी आपको मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो वो मेरे को एक बार बता देना किस बच्चे को कौन सी क्लासेस चाहिए। हाँ स्वानी, वो क्या नाम है, वरुणी? यस सर। हाँ वो जो आपके इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के टीचर है ना, वो अलग टीचर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जो 11th में पढ़े थे ना, वो नहीं है, वो दूसरे टीचर हैं इस बार। ओके सर। हाँ तो मेरे को आप बता के चलना जो भी है, जैसे भी है। ओके, तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ओके सर, बाय सर। ओके बाय।